हेलो एवरीवन। जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, जे एडवांस ने 2023 में इस सवाल को पूछा है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आया हुआ था, मोर देन वन टाइप ऑफ करेक्ट ऑप्शंस में आया हुआ था। ठीक है। और इस चैप्टर का बेसिकली नाम है रोटेशनल मोशन, और दूसरे नामों से भी इस चैप्टर को जानते हैं हम लोग, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन में है क्या और इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो ये जो दिया हुआ ये रेड वाला, ये सरफेस है, और सरफेस के ऊपर एक डिस्क है। ठीक है। उसका इनर रेडियस बेसिकली ए दे रखा है, और उसका आउटर रेडियस बी दे रखा है। ठीक है। और सेंटर से एच हाइट ऊपर इसको जे नॉट इम्पल्स, इस बॉडी को, बेसिकली इस डिस्क को जे नॉट इम्पल्स दिया गया। ठीक है। हम समझेंगे इम्पल्स क्या होता है, वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है। तो ये जो भी मोशन हो रहा है ना, वो जेड एक्स प्लेन में हो रहा है। ठीक है। क्या करूंगा, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लग रहा है। ठीक है। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक, यहाँ पे इम्पल्स लगाया है इस ऑब्जेक्ट पे। तो ये इम्पल्स होता क्या है, ये हमको समझना है। बेसिकली ये चीज क्या है। ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे कोई फोर्स लगाया एफ, मतलब कि dt समय के लिए ये फोर्स लगाया, तो उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स लगाना मतलब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस पे रखा हुआ है, तो आपने क्या किया, पुश किया फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर, ठीक है, समझ रहे हो आपको, फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आप पुश किए उसको, उसी को इम्पल्स बोलते हैं। मतलब आपका बॉडी, ये जो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे था, तो आपने जैसे इंपल्स लगाया, जैसे मतलब पुश किया आपने, ठीक है, तो वैसे वो मोमेंटम आ गया, मतलब मोमेंटम का चेंज हुआ, इस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो गया। मतलब इनिशियली मोमेंटम इसका कितना था, बॉडी जीरो था। अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते, तो फोर्स नहीं लगाना इसका मतलब मोमेंट, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता, मतलब इनिशियल मोमेंटम टू द फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, जीरो था, तो फाइनल भी जीरो होता। बट आपने क्या किया, उसके बीच में एक जे जे इंपल्स लगा दिया, मतलब एक फोर्स लगाया, एक पुश किया dt टाइम के लिए, तो उसी को हमने बोल दिया यहाँ पे जे नॉट इम्पल्स। बात समझ में आई। अच्छा, इसको फॉर्मूला वाइज में अगर देखा जाए, तो जे नॉट कुछ नहीं है, बेसिकली ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, मतलब कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है। इनिशियली बेसिकली मोमेंटम बॉडी का जीरो था, ठीक है, केस में, ठीक है, इस केस में, इसीलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग गया है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लगा है dt टाइम के लिए। जब कोई dt टाइम के लिए फोर्स लगता है ना, तो यही होता है, इम्पल्स आता है। इसको अगर मैथमेटिकली अगर और फर्दर प्रूफ किया जाए, तो हम जानते हैं सर, f इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो हमेशा फॉर्मूला वैलिड है, dp अपॉन dt, ये फॉर्मूला होता है। हम इम्पल्स इज इक्वल टू ये लाने का कोशिश करें, ठीक है। ठीक है सर। तो क्या कीजिए आप, f इंटू dt को इधर ले आइए आप, और हो जाएगा उधर dp। ओके। आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dt इंटू है बेसिकली वो, तो इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, dp का इंटीग्रेशन क्या होता है, p, और उसका लिमिट होता है p इनिशियल p फाइनल, p इनिशियल p फाइनल। ओके। अब एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें एक लाइन ले लीजिए। ओके। तो यहाँ पे देखिए, इधर साइड हमने क्या किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, पी फाइनल, लिमिट लगाने के बाद पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसी को तो हम लोग बोलते हैं डेल पी। अरे यही तो है हमारा जे इम्पल्स, जे नॉट, बेसिकली इम्पल्स उसको, उसे नोटेशन उसको जे से किया जाता है, ठीक है, इम्पल्स को। तो यहाँ पे आ क्या गया कि एफ फोर्स लगाए फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वहां पे एक इम्पल्स क्रिएट हो गया। यही चीज है बेसिकली, समझ रहे हो बात को। ये ट्रांसलेशनल के लिए वैलिड है, रोटेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम आता है, ये लीनियर मोमेंटम में चेंज आया है, ठीक है। और रोटेशनल के लिए एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है, वो भी मैं समझूंगा, पहले ट्रांसलेशनल समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एफ इंटू डी टी आ गया, देखिए फॉर स्मॉल टाइम, तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गई होगी आपको कि ये इम्पल्स क्या चीज है, ठीक है। इम्पल्स बेसिकली मोमेंटम का चेंज होना, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे था, रेस्ट पे रहना चाहेगा, बट क्या हुआ कि कोई फोर्स एफ लगाए स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए, तो उसमें एक क्या आ गया, मोमेंटम का चेंज आ गया। मोमेंटम का चेंज आना मतलब वहां पे फोर्स था, इसीलिए तो चेंज हुआ मोमेंटम का। अगर फोर्स नहीं रहता तो मोमेंटम कंजर्व रहता,
मतलब कि इनिशियली जीरो तो फाइनली भी जीरो, बट उसमें फोर्स था dt टाइम के लिए, तो इसीलिए इसको क्या आ गया, एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू जे नॉट। तो ठीक है सर, यहाँ पे ये चीज निकल के आ गई। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, ये था आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो भी डिस्क है, तो यहाँ पे आपने पुश करोगे ना, तो ये ट्रांसलेशनल तो मूव करेगा ही करेगा, लीनियर मोमेंटम करेगा ही करेगा, साथ साथ ये रोटेशनल मतलब कि एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आएगा, मतलब यहाँ से जो बॉडी है दो मोशन करेगा। बात को समझ में आनी चाहिए। आप कोई भी मान लो डिस्क उस्क ले लो, उसको आप या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट सरफेस पे आप दे दो और उसमें आप पुश करो। ठीक है, तो दोनों मोशन करता है, एक आगे भी जाता है, एक सर्कुलर भी करता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब कि दो दो मोशन हो रहा है, एक तो हो रहा है ट्रांसलेशनल और दूसरा रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो पहला मोशन को हम लोग समझ लिए, विजुअलाइज कर लिए सर, एफ के कारण dt इंटरवल में वो इम्पल्स लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, टॉर्क लगेगा, समझ रहे हो बात को, टॉर्क। तो ये जो टॉर्क है, अब देखिए अब यहाँ पे हम रोटेशनल का बात करेंगे। ठीक है, रोटेशनल, तो रोटेशनल में क्या होगा कि यहाँ पे सेम चलेगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, सेम चलेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। एंगुलर मोमेंटम एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम ही तो है, वही सेम चीज है, बेसिकली सेम चलेगा। यहाँ पे लीनियर में क्या होता है, फोर्स चलता है, और रोटेशनल में टॉर्क चलता है, सेम चीज है। देखिए आप इसको dt को इधर ले आओ। ठीक है, वही फोर्स के कारण ही, यही जो यहाँ पे स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लगा ना, जो इम्पल्स, वही उसी को बोलते हैं हम लोग इम्पल्स, तो वही जो चीज है वो टॉर्क भी पैदा करेगी। ठीक है, साथ साथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज टॉर्क भी पैदा करेगी। तो टॉर्क, ओके सर, तो टॉर्क यहाँ पे क्या ले आए, टॉर्क dt इज इक्वल टू dl। ठीक है, बोथ साइड आप इंटीग्रेशन ले आओ। तो ये टॉर्क जो चीज है ना, टॉर्क, ये टॉर्क को हम लिख क्या सकते हैं, अरे ये आर क्रॉस एफ कुछ लिखते हो आप लोग, आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए टॉर्क लिखोगे कहाँ से, बात है कि टॉर्क कहाँ से लिखोगे, टॉर्क या तो सेंटर से लिखो या तो फिर इस पॉइंट के, ये पॉइंट हमें मेरा रेस्ट में रहता है, पता है कि नहीं, अगर वो प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है तो वो पॉइंट रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, या तो आप इसके अबाउट लिखो या तो इसके अबाउट लिखो, आंसर सेम आने वाला है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसके अबाउट लिखूंगा। ठीक है, सेंटर के अबाउट, तो सेंटर के अबाउट देखिए आर, यहाँ से कौन सा एक फोर्स लग रहा है, देखिए यही, इसको आप है ना एज अ ट्रीट करो, फोर्स की तरह ट्रीट करो, समझ रहे हो बात को, कि एफ लगा फोर्स। ठीक है, कितने कितने ऊपर डिस्टेंस पे लगा, एच डिस्टेंस पे लगा, तो यही तो होता है आर क्रॉस एफ, तो एच इंटू एफ आ जाएगा, एच इंटू एफ आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए एच ऊपर हाइट लगा, आर क्रॉस एफ करोगे ना, इंटू एफ, तो वही आ जाएगा आपका, आर क्रॉस एफ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से एच एफ आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका अगर देखोगे तो एच एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली पुट कर दोगे क्या, एच एफ डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ये देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऐसा कुछ, एल इनिशियल एल फाइनल। ठीक है, तो इसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक है, देखिए आप एच को बाहर ले आ सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, एफ डी टी आ गया। ठीक है, ये पार्ट आ गया इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये सब सारा रोटेशनल का पार्ट चल रहा है। तो सॉरी, एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सब, होता है क्या, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आई ओमेगा, तो यही लगेगा बेसिकली, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, जहां के अबाउट आप लिख रहे हो। ठीक है, हम इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर इस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं, देखिए सेंटर के अबाउट लिख रहे तो आई सी ओ एम हो जाता, इस पॉइंट के अबाउट लिख रहे तो आई पी हो जाता, समझ रहे हो बात को, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, कुछ ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए एच एफ डॉट एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू, देखिए आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल, ऑब्वियस है, ओमेगा इनिशियली क्या था, इनिशियली तो रेस्ट पे था बॉडी, तो ओमेगा तो था नहीं, जो आया सो बाद में आया। ठीक है, जो आया सो बाद में आया, उसको मैं अभी फिलहाल के लिए ओमेगा बोल देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, ये बात समझ में आई कि नहीं, आई सी ओमेगा। ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया मेरा, और एक रिलेशन ये आ गया, देखिए एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। ठीक है, ये बहुत जगह आगे काम आएगा बेसिकली। ठीक है,
दो इंपॉर्टेंट चीज आ गया, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, देखिए एफ डॉट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, यहाँ भी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी, दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास भी निकालना पड़ेगा हमको। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई, ठीक है। यहाँ तक आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियो को, आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा, आई होप, ठीक है सर। तो आपने क्या ले आया, दो दो पॉइंट हमने यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देते हैं, कौन कौन सा रिजल्ट लाए। पहला रिजल्ट ले आए सर, इंटीग्रेशन ऑफ फॉर लीनियर लीनियर मोमेंटम के लिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू जे नॉट के बराबर ले आए। और दूसरा एंगुलर रोटेशनल का पार्ट आप लिखें, यहाँ पे ट्रांसलेशनल चला, यहाँ रोटेशनल चला, तो यहाँ पे आपका आ गया एच एफ डॉट डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आई सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आप दोनों को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ गया, एच सिंपली यहाँ पे जे नॉट लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जे नॉट, ठीक है, इसको जे नॉट लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये दोनों बराबर हैं। तो ये हो गया जे नॉट इज इक्वल टू आई सी ओ एम ओमेगा, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया, ठीक। और यहाँ पे क्या रिजल्ट बनता है, बेसिकली क्वेश्चन में दे रखा है कि जब हम इम्पल्स लगाएं जे नॉट कुछ सर्टेन हाइट पे, दैट इज एच, जब एच इज इक्वल टू एच एम पे, एच एम हाइट पे लगाए हम लोग, तब वो क्या किया, प्योर रोलिंग करने लगा, मतलब भी तो आया मोमेंटम, मतलब भी आया, भी तो आया एज वेल एज ओमेगा भी आया, दोनों आया ना। प्योर रोलिंग में क्या हुआ, प्योर रोलिंग करने लगा, मतलब कि ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल। तो प्योर रोलिंग का कंडीशन हम लोग को पता है सर, भी इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, समझ रहे हो। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस देखिए बी है, बाहर आउटर रेडियस होता है ना, देखिए ये जैसे प्योर रोलिंग करता है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे हो जाता है, मतलब कि ओमेगा आर, एक मिनट, ओमेगा आर इज इक्वल टू बी। तो ये रेडियस देखिए आर क्या है, बी के बराबर है कि नहीं, ओमेगा आर इधर होगा और बी और भी इधर होगा, तो दोनों को बराबर होना पड़ेगा तभी तो रेस्ट में आएगा। तो मतलब जो रेडियस है बी के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी बी लिख देते हैं, आर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा बी, एक ये रिलेशन आ गया, देख रहे हो कितना रिलेशन आ गया, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, सबका यूज आएगा बेसिकली। और एक चीज और मैं बता दूं, और यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आया था, इनिशियली मैं बताया था कि चेंज इन जो मोमेंटम था, सॉरी, जो चेंज इन मोमेंटम वो किसके बराबर है, जे नॉट के बराबर। आई चेंज इन मोमेंटम क्या है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज इक्वल टू जे नॉट, ठीक है। और इसको मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है, तो एम भी माइनस इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था बॉडी, तो एम इंटू जीरो, एम जीरो हो जाएगा, जे नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपली एम भी इज इक्वल टू जे नॉट। देखिए एक रिलेशन यहाँ भी आ गया, देखिए बहुत सारा रिलेशन आ गया, चार चार रिलेशन आ गया हमारे पास, एक दो, मतलब ये तो गिवन दिया हुआ है, और थ्री तो प्योर रोलिंग कंडीशन में आ गया, और चौथा तो इनिशियली आया हुआ था, तो मैं यहाँ दिखा दे जे नॉट इजिकल टू एम भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, चार इक्वेशन को रिजॉल्व करके हम लोग आंसर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए आप क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एच इज इक्वल टू एच एम कर दो आप, और ए को जीरो कर दो, तब बताओ कि एच एम और एच एम और इसके बीच का रिलेशन बी के मतलब एच एम और बी के बीच का आप रिलेशन बताओ, ठीक है। एच एम और बी के बीच का रिलेशन, मतलब हमको एच एम और बी के रिस्पेक्ट में हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ठीक है ये वाला इक्वेशन उठाइए आप, ठीक है। यहाँ से हमने ये इक्वेशन उठा लिया, ठीक है। तो एच के जगह आपने क्या लिखना है, एच के जगह एच एम लिख दो आप, ठीक है। तो एच एम हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे नॉट, ठीक है, जे नॉट लिख दिया। आई सी हम लोग आई सेंटर ऑफ मास निकालेंगे उसका, डोंट वरी, अभी आई सी रहने दिए, ठीक है। और ओमेगा, ओमेगा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो ओमेगा देखिए, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, भी बाई बी, तो हमने भी बाई बी लिख दिया, ठीक है। भी बाई बी लिख दिया, और कुछ लिखना है, नहीं लिखना है। चलिए, और यहाँ पे और नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं, एच एम जे नॉट इज इक्वल टू आई सी को एज इट इज अभी रखो आप, भी बाई बी, ठीक है। तो बी तो आ गया, वन बाई बी इधर रख देते हैं, भी को क्या लिख सकते हैं, देखिए जे नॉट अपॉन एम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन को देखिए आप, फोर्थ इक्वेशन को देखिए, भी को क्या लिख सकते हैं, जे नॉट अपॉन एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जे नॉट अपॉन एम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ आ गया, देखिए यहाँ से कुछ कुछ कट गया, जे नॉट से जे नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी फाइनली क्या आ गया, एच एम इज इक्वल टू आई सी एम आ गया इंटू बी, वन अपॉन बी आ गया, ठीक है। ये रिलेशन आ गया, अब यहाँ से हमको आंसर निकल जाएगा। अब आई सी हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मेरा दूसरा टास्क क्या है कि उसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, ठीक है। तो हम लोग को पता है सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो इसको हम लोग कॉपी ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का, ठीक है। यहाँ तक हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस फाइंड आउट कर देंगे, निकल जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे ना, आर डिस्टेंस पे हमने एक क्या किया कि एक वेक्टर, मतलब बेसिकली आर डिस्टेंस पे हम लोग ये ले लेते हैं। आर डिस्टेंस पे बेसिकली हम लोग ये ले सकते हैं क्या कि एक रेडियस ले सकते हैं, ठीक है। आर रेडियस हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। देखिए बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखिए, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है बेसिक डी एम आर स्क्वायर होता है सर। ये कोई भी कहीं भी फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका यहीं से स्टार्टिंग है प्रोसेस। डी एम आर स्क्वायर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर स्क्वायर, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का हमको मालूम है, सिंपल डिस्क का मालूम है हमको क्या है, बताइए। सिंपल डिस्क का हमको क्या मालूम है, आई यहाँ सेंटर के अबाउट। तो हम जानते हैं सर सिंपल डिस्क का फॉर्मूला होता है, अगर मास इसका m है और रेडियस इसका r है तो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बट इसमें क्या है, डिस्क एक्चुअली ये कटा हुआ है, ठीक है। ये जो चीज है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, कटा हुआ है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक जा रहा है। बेसिकली देखो यहाँ तक, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर पूरा रहता तो हम सिंपली एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं, बट कटा हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे होगा, जैसे कि आप आर डिस्टेंस पे आप एक आर डिस्टेंस पे एक रेडियस ले लो। देखिए जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये आर डिस्टेंस पे, ये मैं आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लेता, ठीक है। मैंने एक रिंग कंसिडर किया, अब इसका मास लिखता है, ठीक है। और इसको हम है ना, ये जो यूनिफॉर्मली है, ठीक है, यूनिफॉर्मली है तो इसका हम सिग्मा ले लेते हैं, मास डेंसिटी इसका सिग्मा ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे डिस्क का। तो ये जो रिंग का हो जाएगा, ये जो हम छोटा सा रिंग लिया डी आर थिकनेस का, तो इसका मास कितना हो जाएगा हम वो फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड आउट, सिर्फ डीएम फाइंड आउट करना है। तो हम आर डिस्टेंस पे हम लोग डीएम क्या हो जाएगा, ये वो रिंग का, ठीक है। तो रिंग का क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा तो होगा डेंसिटी इंटू क्या होता है, एरिया होता है। यहाँ पे बेसिकली थिकनेस को कंसिडर नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं करना है थिकनेस को कंसिडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा, इसका डेंसिटी, डेंसिटी इंटू क्या करते हैं, एरिया करते हैं। तो एरिया कितना आ जाएगा, रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, एक तो खुद जैसे एक तो 2 पाई आर तो होगा ही, 2 पाई आर इंटू डी आर, वही ना होता है जी। इंटीग्रेशन तो आप लोग किए होगे। तो 2 पाई आर डी आर हो गया मास, ठीक है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, सिग्मा 2 पाई आर डी आर हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया डी एम इज इक्वल टू, अब हम सिंपली ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे देखिए आई सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम का क्या वैल्यू हो गया, सिग्मा 2 पाई आर डी आर और इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर भूलना नहीं है लिखना, ठीक है सर। तो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट निकलेगा, सिग्मा 2 पाई बाहर निकल गया और अंदर आर क्यू डी आर हो गया, बात समझ में आई, आर क्यू डी आर हो गया, ठीक है सर। तो सिग्मा 2 पाई, ओके। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आर का पावर 4/4 आ गया, ओके सर। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई, सिग्मा 2 पाई और इसको 4 को बाहर निकाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा ए से बी इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट आर का क्या होगा, ए से बी एग्जिस्ट कर रहा है ना डिस्क, डिस्क का रेडियस। तो ठीक है सर, तो बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल गया सर, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। अब सिग्मा फाइंड आउट करना है, सिग्मा क्या होगा सर, सिग्मा देखिए कैसे निकलता है, डेंसिटी होता है जो जो भी डिस्क का डेंसिटी इज इक्वल टू मास, मास तो दिया हुआ है एम, अपॉन उसका जो एरिया होता है, ठीक है। एरिया अभी कितने स्प्रेड में फैला हुआ एरिया इसका, पाई, पाई पूरा स्क्वायर एरिया ले लिए, पूरा एरिया ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस वो वाला जो वहां पे तो खाली है ना, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हमको। बात समझ में आ रही है, ये सिग्मा हम कैसे लिखे, एम अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मास ही नहीं है, जो है मास तो यहीं पे है, तो यही कंसिडर करना पड़ेगा। तो सिग्मा का वैल्यू आ गया, सिग्मा जस्ट यहाँ पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सिग्मा का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईसी, देखिए हम ध्यान से देखिएगा, एम अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई/4 इंटू बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे, ब्रेकडाउन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ लिया तो देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है सर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब क्या आ गया, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 ये क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट हो गया m/2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, आप फिर से देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला रिजल्ट हम में पुट करते हैं, क्या था ऊपर वाला रिजल्ट, हम इसको जस्ट इसको यहाँ से उठा के ले आ रहे हैं। ठीक है, एच एम यही था बी के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली इसको कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, ये चीज़ आ गया और हमारा आई भी आ गया। ठीक है, तो जस्ट आई वाला वैल्यू हमको इसमें पुट करना है। ठीक है, आई वाला वैल्यू इसमें हमको पुट करना है और हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एच एम इज इक्वल टू, अभी आई सी हम पुट करते हैं तो m/2 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, इंटू 1/, ये छोटा एम नहीं है, ये बड़ा एम है। ठीक है, ये बड़ा एम ही होगा, एक ही एम तो है ही, इंटू 1/b। देखिए एम से एम कैंसिल हो गया यहाँ से, एच एम इज इक्वल टू रिलेशन क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b आ गया। ठीक है, ये हमारा एच एम का रिलेशन आ गया। अब इन्होंने पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है कि आप ए को टेंडिंग कर दो 0 के बराबर, तो हमने जब ए जैसे टेंड किया 0 के बराबर, इसको मैंने 0 जैसे रखा तो वैसे 0 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b आ गया। तो आ गया फाइनल क्या रिजल्ट, बी स्क्वायर अपॉन 2b, ये आ गया मेरा b/2। ठीक है, एच एम का वैल्यू, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है क्योंकि एच एम इज इक्वल टू b/2 दे रखा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये वाला मेरा फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बोल के रखा है, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में बोल के रखा है सर अगर आप ए को बी के बराबर कर दो तो एच एम का वैल्यू कितना होगा वो फिगर आउट करो। तो एच एम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इस जगह पे क्या रख दो, बी बी रख दो, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b, तो कितना आ गया 2b स्क्वायर अपॉन 2b, तो यहाँ से आ गया b। तो ये भी ऑप्शन राइट है क्योंकि एच एम इज इक्वल टू बी के इक्वल के बराबर आ गया, तो ये भी ऑप्शन मेरा राइट है। और देखिए तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन मेरा ये बोल रहा है कि फॉर एच इज इक्वल टू एच एम द एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ ए। ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था डज नॉट डिपेंड ऑन इनर रेडियस से। देखिए यहाँ पे ओमेगा जो है मेरा, यहाँ पे यहीं से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ओमेगा, ये जो ओमेगा है वो बोल रहा है कि ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो हमको प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, तो हम दिखाएंगे प्रूफ करके। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कर दो, आप ये और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को 3 और 4 सॉल्व कर लीजिए तो तुरंत आ जाएगा, उसमें थोड़ा लेंदी चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 और 4 को सॉल्व कर लिया। तो ओमेगा देखिए लिख लेते, दोनों इक्वेशन को यहीं लिख ही लेते। ठीक है, तो v इज इक्वल टू, पहले ओमेगा v आ गया, तो यहाँ से ओमेगा हम लिख सकते हैं v अपॉन बी, और दूसरा इक्वेशन क्या आ गया मेरे, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू जे नॉट अपॉन एम, यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप v से, तो ओमेगा बी इज इक्वल टू क्या आ गया, जे नॉट अपॉन एम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू, देखिएगा जे नॉट अपॉन एम बी आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा आप, ये दोनों बेसिकली ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा ना, ये दोनों इक्वेशन को, तो ये निकल के आ जाएगा रिजल्ट। और देखिए ये बी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ए से इंडिपेंडेंट आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि ए से यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यही तो पूछा था एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ए से इंडिपेंडेंट आ गया। आप ये दोनों को 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये रिजल्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, इससे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ बी पे डिपेंड कर रहा है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब चलते हैं 4 ऑप्शन की तरफ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में क्या दे रखा है, बोल रहा है कि फॉर म्यू इज इक्वल टू 0, फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 एंड एच इक्वल टू 0। ठीक है, द व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रूलिंग। हाँ देखिए,
होगा, ये ऑब्वियस है। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर एच को जीरो कर दिया है, मतलब कि ये जो इम्पल्स है इस पॉइंट पे ना कि इस पॉइंट पे लगाएं, तो ऑब्वियस है आप अगर एच को जीरो करोगे तो एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया था, एच इंटू एफ आया था। तो एच जब जीरो कर दोगे तो ये तो एंगुलर मोमेंटम फिर जीरो आ गया ना। तो जो भी इनिशियली मान लीजिए एच को हमने क्या किया, जीरो कर दिया, यही तो कर रहा हूं मैं, जीरो कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आई सी ओमेगा। बेसिकली एंगुलर मोमेंटम में चेंज ही नहीं आएगा, जो इनिशियली था वही फाइनली होगा। देखिए आप, इसको मैंने यहाँ क्या किया, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये इक्वेशन को यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे ये जो चीज़ है मेरा इक्वेशन आया था, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे क्या उन्होंने दे रखा है कि यहाँ से बोल रहा है कि एच को आपने जीरो कर दिया, ठीक है। सर एच को हमने जीरो कर दिया, तो ये जो पूरी क्वांटिटी हो गई ये पूरी जीरो हो गई, तो एल फाइनल माइनस एन इनिशियल हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, सर आई सी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। तो यहाँ पे आई तो कांस्टेंट, आई जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा फाइनल माइनस इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल। तो ओमेगा फाइनल क्या था, ओमेगा फाइनल तो सॉरी ओमेगा इनिशियल क्या था, जीरो था, तो ओमेगा फाइनल भी जीरो हो गया, दोनों जीरो हो गया। मतलब कि एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, मतलब कि वो गोल, मतलब सॉरी सर्कुलर वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। सर्कुलर बॉडी रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो ट्रांसलेशनल स्लाइड करेगा, समझ रहे हो बात को, सिर्फ और वो क्या होगा, स्लाइड करेगा सरफेस पे, वो रोटेशन नहीं करेगा। देखिए यहाँ प्रूफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा तो चेंज ही नहीं हुआ, जो ओमेगा इनिशियली था जीरो वो फाइनल के बराबर आ गया, मतलब कि रोटेशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ एच के कारण, ठीक है। और उसमें बेसिकली एफ था नहीं, मतलब एच था नहीं। देखिए ये वाली इक्वेशन में एच यहाँ टर्मिनोलॉजी था नहीं, इसमें इसमें एच नाम का कोई चीज नहीं था, तो ये जीरो नहीं हुआ, तो इसमें मोमेंटम में चेंज आ गया, मतलब कि स्लाइड करने लगा, आगे बढ़ने लगा, ठीक है। तो ठीक है सर, तो ये भी ऑप्शंस बेसिकली राइट है, मतलब कि स्लाइड करने लगा, मतलब डी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। तो ए बी सी डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू।